कभी आपने रात के आसमान को देखा है? वो अंधेरा जो सितारों के बीच गहरा होता जाता है, जिसके पार कुछ नजर नहीं आता, जहां रोशनी भी गायब हो जाती है। साइंस इसे कहती है ब्लैक होल, एक ऐसा मकाम जहां ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि कुछ भी वहां से वापस नहीं आ सकता। मगर सवाल ये है, क्या कुरान ने भी ब्लैक होल का जिक्र किया है? क्या 1400 साल पहले, जब टेलीस्कोप नाम की कोई चीज नहीं थी, कुरान ने इस कॉस्मिक मिस्ट्री की तरफ इशारा किया? आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो कुरान और साइंस के बीच छुपा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल है क्या। एक मैसिव स्टार जब अपनी लाइफ के आखिर में कोलैप्स करता है, तो वो अपने ही वेट के नीचे दब जाता है। उसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि स्पेस टाइम खुद उसके अंदर फोल्ड हो जाता है, और फिर वो मकाम बन जाता है जहां से लाइट तक वापस नहीं आ सकती। साइंस कहती है अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच नथिंग, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। वो जगह जहां फिजिक्स के तमाम रूल्स खत्म हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, ब्लैक होल्स एंट एज ब्लैक एज दे आर पेंटेड। मगर सवाल बाकी है, क्या कुरान ने इस फिनोमेनन का जिक्र किया था? कुरान में एक सूरत है, सूरत अत-तकवीर। ये सूरत उस दिन का नक्शा खींचती है जब कायनात खत्म हो जाएगी। आयत नंबर 15 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। तर्जुमा, फिर मैं कसम खाता हूँ उन तारों की जो पीछे हटने वाले हैं, चलने वाले हैं और छुप जाने वाले हैं। अब गौर करें, अल खुन्नस, अल जवार, अल कुन्नस, 3 अल्फाज जो अपने अंदर पूरा कायनाती राज रखते हैं। अल खुन्नस वो जो पीछे हट जाए, अल जवार जो हरकत करते रहें, और अल कुन्नस जो गायब हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर ब्लैक होल्स की यही 3 खसूसियात है। वो मूव करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करके हिडन हो जाते हैं, और आउटर स्पेस में रिट्रीट करते हैं। 1400 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मगर कुरान ने इन 3 अल्फाज में पूरी ब्लैक होल फिजिक्स समेट दी। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल-खन्स वो सितारे हैं जो नजर नहीं आते, अल-कंस वो जो अपनी जगह से हटकर कहीं छुप जाते हैं। और जब मॉडर्न साइंस ने स्पेस को ऑब्जर्व किया, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कुछ स्टार्स अचानक गायब हो जाते हैं। जब वो अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स करते हैं, तो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ब्लैक होल, जो बिल्कुल अल-कंस की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। नासा ने बताया कि हमारी गैलेक्सी में करोड़ों ब्लैक होल्स हैं, और हर एक अपनी जगह मैटर को खींचता जा रहा है। मगर ये बात हैरानगेज है कि कुरान ने सिर्फ मोशन ही नहीं, बल्कि डिसअपीयरेंस पैटर्न भी बयान कर दिया। वो कुरान जो जमीन पर नाजिल हुआ, मगर जिसकी आयतों ने आसमानों के राज बयान किए। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक डिवाइन डिस्क्रिप्शन? याद रखें, जब ये आयत नाजिल हुई तब इंसान को ये भी नहीं मालूम था कि जमीन गोल है, मगर कुरान ने स्पेस की वो इमेजरी दी जिसे आज नासा अपनी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में लिखाता है। कुरान कहता है, वस्समाई दातिल हुबुक, यानी कसम है उस आसमान की जिसमें रास्ते हैं। आज साइंस ने कहा, द यूनिवर्स इज अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स ऑफ गैलेक्सीज। ये सिमिलैरिटी सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती, ये वही की सदाकत लगती है। कुरान के मुताबिक कयामत के दिन आसमान लपेट दिया जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे और जमीन लरज उठेगी। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्स एक दिन कोलैप्स हो सकता है, जिसे वो कहते हैं द बिग क्रंच। जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस वापस इनवर्ट पुल शुरू करेंगी, तो पूरी कायनात एक मैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी। क्या ये वही मंजर नहीं जिसकी तस्वीर कुरान ने खींची?
जब सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे झड़ जाएंगे, अल तकवीर। तो क्या कुरान में ब्लैक होल का जिक्र है? जवाब है हाँ, इशारा मौजूद है। कुरान कोई साइंस बुक नहीं, मगर उसमें वो ट्रूथ्स हैं जो साइंस हर दिन डिस्कवर कर रही है। ये महज अल्फाज नहीं, ये उस खालिक का इल्म है जिसने कायनात को बनाया और फिर इंसान को सोचने के लिए अक्ल दी। आज साइंस कहती है कि ब्लैक होल एवरीथिंग स्वॉलो कर लेता है, मगर कुरान कहता है कि अल्लाह वो है जो सब कुछ अपने कब्जे में रखता है। एक क्रिएशन, दूसरी रेवलेशन, दोनों एक ही हकीकत की दो सिमतें हैं। तो जब आप अगली बार आसमान की तरफ देखें तो याद रखें, जो तारे आपको नजर नहीं आते वो भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मजीद ऐसी ईमान अफजा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।